हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे हिंदी स्टोरी चैनल पर। आज हम लोग कहानी देखने वाले हैं, वो है सिक्का बदल गया और इनका लेखक है कृष्णा शोभती। इस कहानी का प्रथम प्रकाशन 1948 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में हुआ है और इस कहानी में मुख्य विशेषताएं जिसको हम लोग कह सकते हैं, एक विधवा नारी की विशेषताओं एवं समय के बदल जाने में लोगों में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया गया है। स्थानांतरण के साथ सहानी की मनोदशा का भी चित्रण किया गया है और देश विभाजन की पृष्ठभूमि में लिखी कहानी, जिसमें आप यह पाएंगे कि विभाजन के उत्पन्न दरुण परिस्थिति के मर्पिंग चित्रण के साथ मानवीय संबंधों और मूल्यों में आए गए विघटनों का वर्णन भी है। संता परिवर्तन मानव को नहीं देखता है तो वह केवल सिक्कों को, लोगों की स्वार्थपरक नीति और हृदयहीनता का उल्लेख इस कहानी में जो पहले मिलकर रहते थे वे संता के इशारे पर नाचने लगे हैं और इसमें विभाजन के स्वरूप ऊंची मानसिक स्थितियों रिश्तों में आए बदलावों का चित्रण किया गया है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग अब कहानी का शुरुआत करते हैं और पूरे विस्तार पूर्वक कहानी को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। इसमें है क्या? सिक्का बदल गया। कृष्णा शोभती खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए सहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो वो फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। सहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया। उनकी उन्नीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट दी गई। जनाब की पानी आज से भी पहले सर्द था, लहरें लहरों का चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उथल उथल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। सहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अनगिनत पाँव के निशान थे। वह कुछ सहम से उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावान सा लग रहा था। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, सहनी सोचती है। एक दिन इस दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज सहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। सहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, यह क्या सोच रही है? वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं भरा उसका। सहनी ने लंबा सांस ली और फिर श्री राम करते बाजरे के खेतों से होती हुई घर की राह ली। कहीं कहीं लिपि पोती आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज रही थी। फिर भी कुछ बांधा बांधा सा लग रहा था। जमी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये सहजी की ही असामियाँ है। सहनी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैल खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर सहनी किसी अपनत्व का मोह में भीग गई। यह सब सहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन में सोना तो गलती है। सहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, सेरे सेरे, हसीना हसीना। सेरा सहनी का स्वर्ग पहचानता है, वह ना पहचानेगा? अपनी माँ जेना के मरने के बाद वह सहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसके पास पड़ा गड़ासा सटोले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसीना सेना। सहनी की आवाज़ उसे जैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस सहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़े सोनी चांदी की संदूकियां उठाकर कि तभी सेरे सेरे
सेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? सहानी पर? चीख कर बोला, ए मर गई, ए पे तूने मौत दे। हसीना आटे वाली कनाली एक और रख, जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आग क्यों छकेले, सुबह सुबह तड़पना है। अब तक सहानी नज़दीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसीना यह वक्त लड़ने का है, वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसीना ने मान भरे स्वर्ग से कहा, सहानी लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेर से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गलियां बस साई है इसने। सहानी ने लाड से हसीना के पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली तुझे तो लड़की से बहुत प्यारी है। शेरे? हाँ सहानी, मालूम होता है रात को कुल्लू बाल के लोग आए हैं यहाँ। सहानी ने गंभीर स्वर से कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं सहानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर सहानी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे आज सहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर सहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? सहानी को लगा जैसे भी भर भर आ रहा है। सहानी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने का प्रयत्न में उसने हसीना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रही है क्या कर रही है हंसनी आज सहानी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंधु से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियों तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंख में उतर आई। गड़ासे की याद हो आई। सहानी की ओर देखा नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी सहानी नहीं। सहानी के हाथ उसके आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी सहानी की डांट खाके वह हवेली में पड़ी रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है सहानी की ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे उठ पी ले। शेरे ने सहानी की झुर्रियाँ पड़े मुंह की ओर देखा तो सहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर सहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? सहानी की बात सहजी के साथ गई। वह सहानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया है कि फिरोज की बात है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। सहानी चलो, तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। सहानी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई सहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उड़ता शेरा चल रहा था। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा सहानी को मारकर? सहानी? हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो सहानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? सहानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है ये आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। सहानी कुछ ना कर सकी। उसके नाते रिश्ते सब वहीं हैं। हवेली आ गई। सहानी ने शून्य मन में डिवरी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उससे कुछ पता नहीं। दुबल सी देह और अकेले, बिना किसी सहारे के, ना जाने कब तक वह पड़ी रही। सहानी दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी रही। आज सहानी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। सहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा। मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। सहानी सुनो, ट्रकें आती है लेने। ट्रकें? सहानी किसके सिवाय और कुछ ना कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात ही बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, सहानी आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना होगा। गजब हो गया, अंधेरा पड़ गया।
सहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी के सने सने उदासी से कहा, सहनी हमने तो कभी ना सोचा था। सहनी क्या करेगी, उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। सहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन के तरफ नीचे उतरी पर डिहुरी ना लांग सकी। किसी बहुत गहरी आवाज़ ने पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है? आज वहाँ सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्ते से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। वह भीड़ की भीड़। उसने कर्लुवान के जाट वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी। बेगू पटवारी और मिसित का मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। सहनी के निकट आ खड़े हुए बेगू आज सहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से गला साफ करते हुए कहा, सहनी रब नु ए मंजूर सी। सहनी ने कदम डोल गए, चक्कर गए आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे सहजी उसे। बेचान सी सहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही होगी सहनी पर। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। सहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दौरे तक जिसे सहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि सहनी कुछ ना जानती हो। वह जानकर भी अनचार बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी सहनी यही जानती थी कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और डेहरी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वह सहनी है जिसे सहनी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही सहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के फल फूल दिए हैं मुँह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लिंग के सिलसिले में आया था तो उसे उडानता के लिए था। सहनी भागोवाल मिसित बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। सहनी ने अपने उसी स्थल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे और आज सहनी डिहुरी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है सहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है सोना चांदी। सहनी अस्पष्ट स्वर्ग से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना चांदी एक एक ज़मीन में बिछा है। दाऊद का लज्जित सा हो गया। सहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है। कुछ नगदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? सहनी अपने गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद का इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया सहनी ने। दाऊद खान निरंतर है साहस कर बोला, सहनी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। सहनी का गला रूंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहाँ रहेगी। सेरा आन खड़ा गुजारा की हो ना हो, कुछ मार रहा है सहनी से। खां साहब देर हो रही है। सहनी चौंक पड़ी। देर मरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विरोध उमड़ पड़ा। मैं पुरखों से इस बड़े घर की रानी और यह मेरे अन्न पर पड़े हुए? नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक हैदर हो रही है पर नहीं। सहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर वह एक दिन रानी बनकर खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर सहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और डिहुरी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियों रो पड़ी। उसकी किसकी तुलना हो सकती है इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदलते, वक्त बदलते
सहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। सहनी के मरने के बाद भी जिस स्कूल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। सहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यह अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। सहनी की आंखों फिर कभी उस ऊंची हवेली को ना देख पाएगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिसके सामने हमेशा बड़ी रही है, उसके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही बस है, बस हो चुका। सिर झुकाया, डिहरी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ भद्दे चुप पड़ी। सहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरतें के सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। सहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों की गालों में जैसा धुआं उठ रहा था, खूनी शेरे का दिल टूट रहा था। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। सहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, सहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने सोपे के आंखों की पानी पोंछ लिया। सहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं सहनी के, और हम सब सहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़ के सहनी के पाँव छुए। सहनी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। सहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रो रो कर कहा, तूने भाग जगन चन्ना, ऊंचा द दिए भागे जाके। दाऊद खां ने हाथ के संकेत दिया। कुछ बड़ी बूढ़ियों सहनी के गले लगी और ट्रक पर चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। यह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। सहनी की आंखों में कुछ पता नहीं, ट्रक चल दिया है या स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी सहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? सहनी, मन में मैल ना लाना। कुछ कर सकते तो उठा ना रखते। वापस ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को सहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी और लेटे लेटे आहत के मन में सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा? वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और सहनी की आंखों और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद आज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल गया। इसी के साथ हमारा सिक्का बदल गया स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी मेरे वाचन के द्वारा। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। आई होप अच्छी लगी होगी, क्योंकि स्टोरी सच में अच्छी है। ज्ञान रंजन जी द्वारा रचित ये स्टोरी सच में बहुत अच्छी है।